हर इंसान किसी न किसी मामले में अपनी लज्जतों का मुतमन्नी रहता है। वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार से खुशगवार तर माहौल में और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार से खुशगवार तर इन्वायरमेंट में जीने की ख्वाहिश करता है। किसी को पैसे में लज्जत मिलती है, किसी को आराम में लज्जत मिलती है, किसी को सैर सपाटे में, सैर तफरी में लज्जत मिलती है। कुछ लोगों को शैतानी करने में लज्जत मिलती है, कुछ लोगों को भलाई करने में लज्जत मिलती है, कुछ लोगों को नमाज में लज्जत मिलती है, कुछ लोगों को कुरान की तिलावत में लज्जत मिलती है, कुछ लोगों को गाना गाने में लज्जत मिलती है, कुछ को गाना सुनने में लज्जत मिलती है, कुछ को कुरान सुनने में लज्जत मिलती है, कुछ को नात पढ़ने में लज्जत मिलती है, कुछ को नात सुनाने में लज्जत मिलती है। तो लज्जतों की तलाश में हर इंसान रहता है। कुछ को अपनी अनानियत में लज्जत मिलती है, कुछ को अपनी बड़ाई में लज्जत मिलती है, कुछ को अपनी हुकूमत में लज्जत मिलती है, कुछ को अपने ठाठ बाट में लज्जत मिलती है। तो इन लज्जतों की तलब में और इन लज्जतों की तलाश में हर बंदा रहता है। जो जिस तलब की लज्जत रखता होगा वो उस लज्जत की तलब और उस लज्जत के हुसूल के लिए कोशां रहता है और मेहनत करता है और उसके लिए उसकी तमाम तर पावर और एनर्जी उसी चीज़ में खर्च होती है। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जिसे अल्लाह से और उसके हबीब से इश्क होता है, वो खिदमतों में लज्जतें पाता है, वो खिदमत में लज्जत पाता है। वो मखलूक की खिदमत करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, उस्तादों की खिदमत करता है, छोटों की भी खिदमत करता है, बड़ों की भी खिदमत करता है, अपनों की भी खिदमत करता है, परायों की भी खिदमत करता है, वाकिफ़कारों की भी खिदमत करता है, अनजान लोगों की खिदमत करता है, दोस्त अहबाब की खिदमत करता है, रिश्तेदारों की खिदमत करता है, इंसानों के साथ साथ वो जानवरों की भी खिदमत करता है, वो नेचर की खिदमत करता है, फूलों की खिदमत करता है, वो क्यारियों की खिदमत करता है, वो दरख्तों की खिदमत करता है, वो अनाज की और फसल की खिदमत करता है। वो किसी न किसी तरह अपने आप को खिदमत में मसरूफ़ रखता है। उसको इसी चीज़ में लज्जत आती है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो उसकी बनाई हुई इस खुदाई से मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में अपने आप को यूँ फना रखते हैं कि वो बेखुद से रहते हैं। वो अपनी ज़ात की तमाम तर तमन्नाओं से, अपनी ज़ात की तमाम तर ख्वाहिशात से मावरा हो जाते हैं। उससे लगाव में जो उसे लज्जत मिली है, उस लज्जत ने उसे अपने आप से बेखबर कर दिया। जिसे कारोबार में लज्जत मिलती है, वो कारोबार में इतना मगन हो जाता है कि वो अपनी ज़ात से मावरा हो जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं रहता कि मैं क्या हूँ, किस लिए भेजा गया हूँ, मेरे रिश्तेदारों में कितनी रिपोर्टेशन है और मेरे रिश्तेदारों में क्या फ़राइज़ बनते हैं, मेरे रिश्तेदारों के क्या हुकूक बनते हैं, मेरे माँ बाप के क्या फ़राइज़ मुझ पे मेरे ऊपर लागू होते हैं, क्या हुकूक मेरे ऊपर लागू होते हैं, मखलूक खुदा के क्या हुकूक मेरे ऊपर लागू होते हैं। किसी को पैसा कमाने में लज्जत मिलती है, वो पैसा कमाने के चक्कर में दुनिया की तकलीफ़ों को भूल जाता है, अपनी ज़ात को भूल जाता है कि मैं जो हूँ, मैंने मरना भी है और आगे चल के हिसाब भी होना है। और उस रब की इस मखलूक को, उस रब की इस नेचर में मैं सिर्फ़ अपनी तलब, अपनी लज्जतों की दौड़ में लगा हुआ हूँ, मुझे किसी और चीज़ का होश नहीं है। तो वो इस चीज़ का ख़याल तक उसे नहीं आता, वो इसी में ही मगन रहता है। जिसे अना में लज्जत मिलती है, वो तमाम चीज़ों से अपने आप को वो भूल चुका होता है।
ये आप लिख लें कि जो जिस चीज़ की लज्जत के लिए, जिस चीज़ की तलब के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, वो अपने आप से तो फिर बेखबर हो जाता है, उसे फिर अपना होश नहीं रहता। हाँ, जिसे अना की लज्जत है, जो अना की लज्जत में मगन रहना चाहता है, वो फिर मुझे फलां ने क्यों ऐसा कहा, मेरी बात फलां ने क्यों नहीं मानी, मुझे फलां जगह पे इज्जत क्यों नहीं मिली, वो उस मुझे के चक्कर के, मैं के चक्कर में वो अपनी ज़ात के बाकी तमाम मामलात को भूल जाता है कि मैं एक अदना मखलूक हूँ, मैं एक इबादत गुज़ार मखलूक हूँ, मुझे खिलाफत के मनसब के लिए चुना गया था। उस मनसब को भूल जाना ही अपने आप को, हकीकत में अपनी बैसत को और अपने आप को उसके यहाँ दुनिया में भेजे जाने के मकसद को भूलना ही हकीकत में वो अपनी ज़ात से बेखुद हो जाता है। इसी तरह जो अल्लाह के इश्क में और उसके रसूल के इश्क में अपनी लज्जतें पाता है, वो भी अपने ज़ात के दुख सुख से मावरा हो जाता है, वो अपनी ज़ात की तमाम तकलीफ़ों से मावरा हो जाता है, वो अपनी ज़ात की बीमारियों से, दर्दों से, अज़ाबों से, गुर्बतों से, तंगियों से, तमाम तर मसाइल से वो मावरा हो जाता है। अपनी ज़ात के हवाले से कोई तलब नहीं रखता, अपनी ज़ात के हवाले से कोई ख्वाहिश नहीं रखता। उसकी हर ख्वाहिश का महवर उसी का रब और उसका महबूब होता है। उसी रब और उस महबूब को अपने ख़यालों का महवर पाना और उसी में अपनी लज्जत को तलाश करने में वो मखलूक खुदा के साथ कनेक्ट रहता है और मखलूक खुदा की खिदमत में रहता है, मखलूक खुदा का ख़याल रखता है। अल्लाह के इस पूरे जहान में वो अपने आप को कुछ नहीं पाता, बस अपने रब को और उसके हबीब को ही सबका, हर चीज़ का महवर और मकसद समझ के वो उसी में फ़ना हो जाता है, उसी में बेखुद हो जाता है। अब इस बेखुदी की लज्जत जिसे मिल गई है ना, उसके लिए तो ये दुनिया कैदखाना है। इस दुनिया के मामलात, इस दुनिया के मसाइल, कारोबार की और रोज़गार की, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, संगी साथियों की, तमाम तर ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जितने भी अवामिल हैं, वो इसे अज़ाब लगते हैं, वो इसे तकलीफ़ में रखते हैं। वो चाहता है कि कोई पल ऐसा हो कि इन तमाम चीज़ों से मैं बरी हो जाऊं, इन तमाम चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल जाए, औलाद से, मियाँ बीवी से, रिश्तेदारों से, कारोबार से, भूख से, बदहाली से, सर्दी से, गर्मी से, हर चीज़ से मुझे खलासी मिले। मैं बस अपने रब के हुजूर में रहूं और उसके हबीब के हुजूर में रहूं। इसी तलब और इसी शौक़ में उसे ये दुनिया कैद खाना लगती है, उसे ये दुनिया अज़ाब लगती है, उसे ये दुनिया तकलीफ़ का घर लगती है, दुखों का घर लगती है। वो इसमें रहते हुए तड़पता है, ऐसे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पे। वो इसमें रहते हुए बस इसी तड़प में रहता है और इसी कशिश में रहता है, इसी ख्वाहिश में रहता है, इसी शौक़ में रहता है। वो बेखुद सा हो जाता है, वो बेखुद सा हो जाता है। अब इस बेखुदी की लज्जत बड़ी कमाल की लज्जत है। इस बेखुदी की लज्जत बड़ी नेमतों भरी लज्जत है। जो बेखुदी उसे उसके रब के नज़दीक करती है, जो उसे उसके रब के इश्क में बेखुद करती है, वो बेखुदी जो उसके हबीब के इश्क में उसे बेखुद करती है, वो बेखुदी उसके लिए एक बड़ी नेमत है। वो बेखुदी सबके लिए एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला वो ही बेखुदी हमें और आप सबको वो बेखुदी नसीब करे। ऐसी बेखुदी में हम अपने आप को भूल जाएं और अपने रब और उसके हबीब में फ़ना हो जाएं। यही हमारी बका का राज है, यही हमारी बका की मंजिल।